उत्तरकांड भाग 3 लवकुश का परिचय, सीता का धरती में समाना और श्री राम का स्वर्गारोहण। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, हमारी यह पावन महाकाव्य यात्रा अब अपने अंतिम और सबसे मर्मस्पर्शी अध्याय में प्रवेश कर चुकी है। यह वह क्षण है जहां नियति अपने अंतिम लेख को साकार करती है, जहां युगों युगों से गाई जाने वाली रामायण की कथा पूर्णता को प्राप्त करती है। उत्तरकांड के पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने प्रजा के कल्याण और राजधर्म के लिए अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपनी प्रिय पत्नी सीता का त्याग किया। सीता ने अपने गर्भ में पल रहे पुत्रों के साथ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आश्रय लिया, जहां उन्होंने लव और कुश नामक 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। वाल्मीकि मुनि ने उन्हें वेद शास्त्रों, धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या के साथ साथ अपनी ही रची हुई रामायण का भी ज्ञान दिया, जिसे वे अत्यंत मधुर कंठ से गाते थे। अब समय आ गया था जब नियति स्वयं इन बालकों को उनके पिता के समक्ष लाने वाली थी। एक ऐसा मिलन जो सुख और दुख दोनों का संगम था और जहां एक युग का अंतिम अध्याय लिखा जाने वाला था। अयोध्या में महाराजा श्री राम का विशाल अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। यह यज्ञ केवल राज्य विस्तार का प्रतीक नहीं था, बल्कि धर्म की सर्वोच्चता और राजा की न्यायप्रियता का भी प्रमाण था। इस भव्य यज्ञ में भारतवर्ष के कोने कोने से अनेक राजा महाराजा, महान आर्षि मुनि, सिद्ध संत, प्रकांड विद्वान और असंख्य प्रजाजन एकत्रित हुए थे। यज्ञ अपने पूर्ण वैभव पर था और श्री राम स्वयं यज्ञ की वेदी पर बैठे थे, किंतु उनके बगल में यज्ञपत्नी के रूप में सीता की अनुपस्थिति हर किसी को खटक रही थी। श्री राम ने अपनी निष्ठा और प्रेम का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सीता की एक स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर उसे अपनी पत्नी के स्थान पर रखा था। यह उनकी सीता के प्रति अटूट प्रेम, सम्मान और उनके त्याग की ही एक मौन स्वीकारोक्ति थी। इसी यज्ञ के मंडप में एक अत्यंत शांत और गंभीर क्षण में महर्षि वाल्मीकि अपने 2 तेजस्वी शिष्यों लव और कुश के साथ पहुंचे। इन बालकों को महर्षि ने विशेष रूप से तैयार किया था। लव और कुश अपने मधुर कंठ और भावपूर्ण गायन से पूरी अयोध्या में रामायण का गान करते हुए घूम रहे थे। उनकी आवाज में ऐसा दैवीय जादू था, ऐसा सम्मोहन था कि जो भी सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। उनकी गायन शैली में प्राचीन ऋषियों का तप, क्षत्रियों का पराक्रम और एक गहरे प्रेम का भाव स्पष्ट परिलक्षित होता था। उन्होंने अंततः राज दरबार के यज्ञ मंडप में अपना गायन आरंभ किया। जब श्री राम ने उन दोनों बालकों की दिव्य और मधुर आवाज सुनी तो वे तुरंत प्रभावित हुए। उनके मन में एक अनजाना आकर्षण और कौतूहल उत्पन्न हुआ। उन बालकों के स्वर में, उनके मुखमंडल पर और उनके द्वारा किए जा रहे पराक्रम के वर्णन में श्री राम को अपनी ही छवि, अपने ही कुल के गुण और अपने ही जीवन के अंश दिखाई दिए। यद्यपि वे उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे, उनके हृदय में एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत उन्हें अपने पास बुलाया और रामायण का गान करने को कहा। लव और कुश ने बिना किसी भय या संकोच के अत्यंत आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ दरबार में श्री राम, गुरु वशिष्ठ, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण और सभी उपस्थित राजा महाराजाओं तथा प्रजा के सामने महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संपूर्ण रामायण का जन्म से लेकर रावण वध तक अत्यंत मधुर, विस्तृत और भावपूर्ण रूप से गान करना आरंभ किया। जैसे जैसे वे कथा गाते गए, दरबार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्यचकित होता गया। उन्हें यह जानकर विस्मय हुआ कि यह कथा इतनी विस्तार से, इतनी सटीकता से और ऐसे मार्मिक रूप से कौन जानता है। लव और कुश ने अपनी कहानी इस प्रकार गाई जैसे वे स्वयं उस कथा के साक्षी रहे हों, क्योंकि वे वास्तव में स्वयं उस कथा का अभिन्न हिस्सा थे। जब उन्होंने बालकांड में श्री राम के जन्म, विवाह और फिर अयोध्या कांड में उनके वनवास का प्रसंग गाया तो उपस्थित सभी लोग भावुक हो गए। जब अरण्य कांड में सीता हरण, किष्किंधा कांड में हनुमान का लंका दहन और सुंदर कांड में सेतुबंध का वर्णन आया तो वानर सेनापति रोमांचित हो उठे, और जब युद्ध कांड में रावण वध का प्रसंग गाया गया तो सभी ने जयकारे लगाए। परंतु जब उन्होंने उत्तरकांड के उस भाग का गान किया जहां सीता के त्याग और उनके वनवास का प्रसंग आया तो दरबार में सन्नाटा छा गया। श्री राम की आंखों में अश्रु भर आए।
उनके मुख पर गहरी पीड़ा और पश्चाताप का भाव स्पष्ट था। उन्हें अपने द्वारा लिए गए उस कठिन निर्णय की पीड़ा एक बार फिर महसूस हुई और वे अपनी प्रिय सीता के कष्टों को याद कर व्यथित हो गए। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान और अन्य सभी वानर सेनापति भी लव और कुश के गायन से अत्यंत प्रभावित हुए और भावुक हो गए। उन्हें बालकों के मुखमंडल पर श्री राम के समान ही तेज और पराक्रम दिखाई दिया और उनके मन में एक अनजाना कौतूहल और आशंका उत्पन्न हुई। अंततः जब लव और कुश ने अपनी स्वयं की जन्म कथा और वाल्मीकि आश्रम में अपने पालन पोषण का वर्णन किया, तब महर्षि वाल्मीकि स्वयं आगे आए। उन्होंने सभी के समक्ष लव और कुश का वास्तविक परिचय दिया। उनकी वाणी में असीम ज्ञान और करुणा थी। हे महाराज श्री राम, हे अयोध्या के समस्त प्रजाजन, ये दोनों बालक कोई साधारण नहीं है। ये आपकी धर्मपत्नी, परम पवित्र सती शिरोमणि सीता के ही पुत्र हैं। ये आपके ही अंश हैं, आपके ही रक्त से जन्मे हैं, आपके ही कुल के दीपक हैं। मैंने इन्हें अपने आश्रम में पाला है, इन्हें शिक्षा दी है और इन्हें समस्त विद्याओं का ज्ञान प्रदान किया है। यह रामायण भी मेरी ही रचना है, जिसे मैंने स्वयं अपनी तपस्या, ज्ञान और प्रभु कृपा से प्राप्त किया है। आप इन्हें सहर्ष स्वीकार करें, क्योंकि ये आपके ही पुत्र हैं, आपके ही वंश को आगे बढ़ाने वाले हैं। वाल्मीकि मुनि के इन वचनों को सुनकर पूरे दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया, जिसके बाद हर्ष और आश्चर्य का मिला जुला स्वर गूंजा। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें लव और कुश पर टिकी थीं और अब उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें अब हर उस बात का उत्तर मिल गया था जिसके बारे में वे संदेह कर रहे थे। श्री राम ने तुरंत उठकर लव और कुश को अपनी बाहों में भर लिया और उन्हें हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी, पीड़ा और संतोष के अश्रु एक साथ बह रहे थे। उन्होंने अपने पुत्रों को इतने वर्षों बाद इस प्रकार देखकर असीम आनंद का अनुभव किया। दरबार में उपस्थित सभी लोग भी इस मार्मिक और सुखद मिलन को देखकर भावुक हो गए और उन्होंने जय श्री राम, जय लवकुश के नारे लगाए। लव और कुश के परिचय और मिलन के बाद श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि से अत्यंत विनयपूर्वक अनुरोध किया कि वे सीता को दरबार में लाए। श्री राम चाहते थे कि सीता अपनी पवित्रता को एक बार फिर से समस्त प्रजा के समक्ष सिद्ध करें, ताकि उन पर लगे सभी लांछन सदा के लिए मिट जाए और उन्हें सम्मानपूर्वक राजमहल में वापस लाया जा सके। वाल्मीकि मुनि सीता को लेकर दरबार में आए। सीता का मुखमंडल तपस्या से अत्यंत तेजस्वी हो रहा था, किंतु उनके हृदय में वर्षों की पीड़ा, वियोग, अपमान और धैर्य का भाव स्पष्ट था। उनके कदम धीमे थे पर दृढ़ता से भरे थे। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों को प्रणाम किया और उनके नेत्रों में एक गहरी शांति और विरक्ति थी। जब सीता श्रीराम के सामने आईं तो श्रीराम ने उनसे कहा। उनकी आवाज में प्रेम, वेदना और अनुरोध था, साथ ही एक राजा की विवशता भी। हे प्रिय सीते, तुम्हारी पवित्रता पर मुझे कोई संदेह नहीं है। तुम परम पवित्र हो, निष्कलंक हो, यह मैं जानता हूं और सभी देवता जानते हैं। किंतु प्रजा के समक्ष एक बार फिर से अपनी पवित्रता सिद्ध करो, ताकि कोई तुम्हें कभी प्रश्न न कर सके और तुम सम्मानपूर्वक राजमहल में वापस आ सको। सीता ने श्री राम के इन वचनों को सुना। उनके मन में वर्षों की पीड़ा, वियोग, अग्नि परीक्षा और फिर त्याग का स्मरण हुआ। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कष्ट सहे थे, अग्नि परीक्षा दी थी, अपनी पवित्रता सिद्ध की थी और अब उन्हें एक बार फिर सार्वजनिक रूप से अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा था। सीता के हृदय में एक गहरा भाव उत्पन्न हुआ। अब और नहीं। उन्हें लगा कि उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है, अपने पुत्रों को उनके पिता के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है और अब उन्हें इस संसार के कष्टों से मुक्ति चाहिए। सीता ने हाथ जोड़कर अपनी आंखों को ऊपर आकाश की ओर उठाकर अत्यंत शांत, दृढ़ और कारुणिक स्वर में कहा। उनकी आवाज में असीम पीड़ा, अटल विश्वास और अंतिम मुक्ति की कामना थी। हे मां पृथ्वी, यदि मैंने कभी भी श्री राम के अलावा किसी अन्य पुरुष का विचार नहीं किया है, यदि मेरा मन, वचन और कर्म से सदा पवित्र रहा है, यदि मैंने अपना पति धर्म निष्ठा से निभाया है और यदि मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी पर पुरुष को वासना भरी दृष्टि से नहीं देखा है, तो तुम मुझे अपनी गोद में समा लो और मुझे इस संसार के कष्टों से मुक्ति दो।
सीता के इन वचनों को कहते ही एक अद्भुत, अलौकिक और हृदय विदारक घटना घटी। धरती कांपने लगी और एक तीव्र प्रकाश फैला। दरबार में उपस्थित सभी लोग विस्मय, भय और अविश्वास से देखने लगे। सहसा धरती फटी और उसके भीतर से एक दिव्य स्वर्ण सिंहासन प्रकट हुआ। स्वयं धरती माता भूदेवी उस सिंहासन पर विराजमान थीं। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और करुणामय था। उनके मुखमंडल पर असीम प्रेम और मातृत्व का भाव था। धरती माता ने अपने हाथों से सीता को उठाया, उन्हें अपनी गोद में लिया और उन्हें अपने साथ उस सिंहासन पर बैठा लिया। सीता ने एक अंतिम बार श्री राम, लव और कुश की ओर देखा। उनके मुख पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे उन्हें अब अपने कष्टों से मुक्ति मिल गई हो। फिर धीरे धीरे वह सिंहासन सीता को लेकर धरती के भीतर समा गया और धरती फिर से जुड़ गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बस एक छोटा सा पवित्र चिन्ह शेष रह गया। यह दृश्य देखकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सहित सभी उपस्थित लोग सन्न रह गए। श्री राम ने जोर से विलाप किया। उनकी आंखों से अश्रु की अविरल धारा बह रही थी। उन्हें अपनी गलती का, अपने द्वारा लिए गए निर्णय का और अपनी प्रिय सीता के ऐसे विदा लेने का असीम दुख हुआ। उन्होंने अपने राजदंड से धरती को बार बार भेदने का प्रयास किया, मानो वे सीता को वापस लाना चाहते हों, मानो वे अपनी पीड़ा को व्यक्त करना चाहते हों। किंतु धरती अटल थी। यह सीता का अंतिम और सबसे बड़ा त्याग था, जिससे उन्होंने अपनी पवित्रता को ब्रह्मांड के समक्ष सदा के लिए स्थापित कर दिया और स्वयं को संसार के कष्टों से मुक्त कर लिया। सीता के धरती में समा जाने के बाद श्री राम अत्यंत दुखी और विरक्त हो गए। उनका जीवन सीता के बिना सूना हो गया था। उन्होंने अपने जीवन का शेष समय प्रजा के कल्याण और धर्म के पालन में और भी अधिक गहराई से समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने पुत्रों लव और कुश को युवराज घोषित किया और उन्हें राजकाज की गहन शिक्षा दी, ताकि वे भविष्य में अयोध्या का भार संभाल सकें और राम राज्य के आदर्शों को आगे बढ़ा सकें। राम राज्य में श्री राम ने हजारों वर्षों तक अयोध्या पर न्यायपूर्वक शासन किया। उनके शासनकाल में प्रजा अत्यंत सुखी, समृद्ध और धर्मनिष्ठ थी। कोई दुख, रोग या पाप नहीं था। यह युग राम राज्य के नाम से जाना गया, जो सदा के लिए एक आदर्श शासन और न्याय का प्रतीक बन गया। जब श्री राम ने अपनी लीला समाप्त करने का निश्चय किया, क्योंकि उनका पृथ्वी पर आने का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था, तब उनके पास स्वयं काल देवता एक ब्राह्मण वेश में आए। काल देवता ने श्री राम को उनके परम धाम वैकुंठ लौटने का संदेश दिया और उन्हें याद दिलाया कि उनका पृथ्वी पर अवतार केवल रावण जैसे अधर्मियों का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए था। श्री राम ने अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को अपने निर्णय से अवगत कराया। यह जानकर उनके भाई भी अत्यंत भावुक हो गए। लक्ष्मण का त्याग। सबसे पहले लक्ष्मण ने श्री राम की आज्ञा ली। वे जानते थे कि उनका जीवन केवल श्री राम की सेवा के लिए था। उन्होंने सरयू नदी में समाकर अपने प्राण त्याग दिए और भगवान विष्णु के शेषनाग के रूप में अपने मूल दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुए, जिस पर भगवान विष्णु निवास करते हैं। साम्राज्य का विभाजन। श्री राम ने अपने पुत्रों लव और कुश को अयोध्या का साम्राज्य सौंपने से पहले अपने बड़े पुत्र लव को श्रावस्ती नगरी का राजा बनाया और कुश को कुशावती, जो बाद में कुशीनगर के नाम से जानी गई, का राजा बनाया। इस प्रकार उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाया और साम्राज्य को न्यायपूर्ण तरीके से विभाजित किया। भरत और शत्रुघ्न का गमन। इसके बाद भरत और शत्रुघ्न ने भी श्री राम के साथ ही अपने शरीर का त्याग करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पुत्रों को अपने अपने राज्यभार सौंप दिए। भरत ने गंधर्वों पर विजय प्राप्त कर उन्हें शिक्षित कर 2 नगर बसाए थे, तक्षशिला और पुष्कलावती, और उन्हें अपने पुत्रों तक्ष और पुष्कल को सौंप दिया था। शत्रुघ्न ने मधुपुरी, मथुरा की स्थापना की थी और उसे अपने पुत्रों सुबाहु और शत्रुघाती को सौंप दिया था। एक शुभ दिन श्री राम ने अयोध्या के सभी नागरिकों, मंत्रियों, ब्राह्मणों और गुरुजनों को एकत्र किया। उन्होंने लव और कुश को पूरी अयोध्या का राज्यभार सौंप दिया, यानी लव कुश दोनों ने मिलकर अयोध्या का शासन संभाला, जबकि श्रावस्ती और कुशावती उनके अपने निजी राज्य थे और उन्हें प्रजा का पुत्रवत पालन करने का आदेश दिया।
राम राज्य के आदर्शों को बनाए रखने को कहा। फिर श्री राम ने अपने भाइयों भरत और शत्रुघ्न के साथ और अपनी समस्त प्रजा के साथ सरयू नदी के पवित्र तट पर गमन किया। वहां एक अद्भुत और अलौकिक दृश्य घटित हुआ। श्री राम ने अपने मानव स्वरूप का त्याग कर अपने दिव्य चतुर्भुज भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान थे। उनके साथ उनके पार्षद भी थे, जो उनके साथ पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। भरत और शत्रुघ्न ने भी अपने मानव शरीर का त्याग कर भगवान विष्णु के शंख और चक्र के रूप में अपने मूल दिव्य स्वरूपों को प्राप्त किया, क्योंकि वे उन्हीं के अंश थे। समस्त अयोध्यावासी जो उनके साथ सरयू नदी के तट पर उपस्थित थे और जिन्होंने श्री राम के साथ जाने का निश्चय किया था, उन्होंने भी अपने अपने शरीर का त्याग किया और श्री राम के साथ उनके परम धाम को प्राप्त हुए, क्योंकि वे श्री राम की भक्ति में इतने लीन थे कि उनके बिना रहना नहीं चाहते थे। श्री राम अपनी समस्त प्रजा, भाइयों और पार्षदों के साथ अपने मानव शरीर का त्याग कर सरयू नदी में समा गए और सीधे वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। उन्होंने अपनी लीला का समापन किया और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना का अपना उद्देश्य पूर्ण किया। एक ऐसा आदर्श स्थापित कर गए जो अनंत काल तक मानवता को प्रेरित करता रहेगा। महाकाव्य रामायण की हमारी यह पावन यात्रा यहीं समाप्त होती है। यह कथा केवल एक राजा और रानी की कहानी नहीं, बल्कि धर्म, सत्य, कर्तव्य, त्याग, प्रेम और भक्ति की अमर गाथा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे धर्म के मार्ग पर चलते हुए कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है और कैसे व्यक्तिगत सुख को भी लोक कल्याण के लिए त्यागा जा सकता है। सीता का त्याग हमें पवित्रता, धैर्य, असीम प्रेम और स्त्री शक्ति की पराकाष्ठा सिखाता है। लक्ष्मण, भरत और हनुमान की निष्ठा हमें भाईचारे, निस्वार्थ सेवा और परम भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करती है। रामायण युगों युगों तक मानव जाति को प्रेरित करती रहेगी, हमें जीवन के उच्चतम मूल्यों का स्मरण कराती रहेगी और राम राज्य का आदर्श सदा हमारे मन में एक ऐसे समाज की कल्पना को जीवित रखेगा जहां न्याय, सुख और धर्म का साम्राज्य हो, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए परम आनंद को प्राप्त कर सके। यह कथा हमें सिखाती है कि अंततः सत्य की ही विजय होती है और धर्म का मार्ग ही शाश्वत सुख की ओर ले जाता है।